हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि झारखंड के विभिन्न एग्जामों में झारखंड जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वजह से हम लोग झारखंड का मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस झारखंड जीके के 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। पहला ऑप्शन है पंचोरी जोर भागलपुर, दूसरा है सिलाई गाय रांची, तीसरा है बरवाडी लातेहार और चौथा ऑप्शन है भगवानडी संथाल प्रागना। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पंचोरी जोर भागलपुर और यह विद्रोह 1784 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 12 अगस्त 1817, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1817 या फिर 15 नवंबर 1818 और चौथा ऑप्शन है 25 अक्टूबर 1819। इसका सही आंसर हो जाएंगे 12 अगस्त 1817 को। यह बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में इसका जन्म हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? इसका पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है हजारीबाग और तीसरा है पलामू, चौथा है साहिबगंज। इसका सही आंसर हो जाएंगे रांची। रांची को जनवरी 1922 में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वार का नामांकन किसके नाम पर किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है शेख भिखारी और तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ शाही और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बिरसा मुंडा। कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़ करके भारत लौट आए? इसका पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और कार्तिक उरांव का मुलाकात 9 जून 1959 को हुआ था। जतरा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? इसका पहला ऑप्शन है 1912, दूसरा ऑप्शन है 1913, तीसरा ऑप्शन है 1914 और चौथा ऑप्शन है 1915। इसका सही आंसर हो जाएंगे 1914 और यह एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है कोरवा, दूसरा ऑप्शन है चेरो और तीसरा ऑप्शन है बेगा और चौथा ऑप्शन है खेरवाड़। इसका सही आंसर हो जाएंगे ए कोरवा। कोरवा जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से नहीं है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो स्लाइड प्रजाति से है। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है। इसका पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है पलामू, तीसरा ऑप्शन है संथाल परगना और चौथा ऑप्शन है कोल्हान। इसका सही आंसर हो जाएंगे संथाल परगना। और जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति झारखंड में सबसे अधिक है और उसके बाद उरांव है, उसके बाद मुंडा है। निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? इसका पहला ऑप्शन है सुअर, दूसरा ऑप्शन है बकरा, तीसरा ऑप्शन है बंदर और चौथा ऑप्शन है हिरन। इसका सही आंसर हो जाएंगे सी बंदर। निम्न में से किनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है? इसका पहला ऑप्शन है ट्रेवर्स सर्वे, दूसरा ऑप्शन है थकवास्त सर्वे और तीसरा ऑप्शन है केडस्ट्रल सर्वे और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका पहला ऑप्शन है झारखंड,
दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे झारखंड। झारखंड भारत में कुल लौह उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा अकेले उत्पादित करता है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा है शंख, तीसरा है स्वर्णरेखा और खरकई, चौथा ऑप्शन है म्यूराक्षी। इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर अवस्थित हैं। देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही आंसर हो जाएंगे दूसरा, क्योंकि पहले स्थान राजस्थान का है। झारखंड में किस कर्म की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन है कांक्रीट, दूसरा ऑप्शन है अग्निय, तीसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट और चौथा ऑप्शन है परतदार। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, कांक्रीट। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? इसका पहला ऑप्शन है पूर्वी संथाल परगना में, पश्चिमी संथाल परगना में, रामगढ़ में या फिर सिंहभूम में। इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, सिंहभूम में। नारा डैम किस नदी पर निर्मित है? इसका पहला ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दूसरा ऑप्शन है मीराक्षी, तीसरा ऑप्शन है दामोदर और चौथा ऑप्शन है बराकर। इसका सही आंसर हो जाएंगे मीराक्षी। और कनाडा डैम दुमका जिले में स्थित है। नीचे दिए गए जलप्रपातों एवं संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? इसका पहला है बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि बूढ़ा नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। हुंड्रू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। दसम जलप्रपात ये कांची नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गौतम धारा जलप्रपात ये बिल्कुल ही गलत है और इसीलिए क्वेश्चन के अनुसार ये सही हो जाएंगे, क्योंकि गौतम धारा जलप्रपात राणू नदी पर है और गौतम धारा जलप्रपात को ही जोन्हा जलप्रपात भी कहा जाता है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा डैश मिलीमीटर होती है? इसका ऑप्शन है 1100 मिलीमीटर और 1200 मिलीमीटर या फिर 1250 मिलीमीटर या फिर 1275 मिलीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएंगे 1200 मिलीमीटर। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका पहला ऑप्शन है गढ़वा, दूसरा ऑप्शन है चतरा, तीसरा ऑप्शन है पाकुड़ और चौथा ऑप्शन है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएंगे गढ़वा। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती होती है? इसका पहला ऑप्शन है रेतीली मिट्टी में, काली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में या फिर लाल मिट्टी में। इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, लेटराइट मिट्टी में। झारखंड औद्योगिकी एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई है? इसका पहला ऑप्शन है 2012 में या फिर 2016 में, तीसरा ऑप्शन है 2017 में और चौथा ऑप्शन है 2019 में। इसका सही आंसर हो जाएंगे 2016 में। झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? इसका पहला ऑप्शन है रांची में, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग और तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर में और चौथा ऑप्शन है दुमका में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, रांची में। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? इसका पहला ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी के किनारे, दूसरा ऑप्शन है खरकई नदी के किनारे, तीसरा ऑप्शन है दामोदर नदी के किनारे या फिर चौथा ऑप्शन है मीराक्षी नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, मीराक्षी नदी के किनारे। दैनिक हितवाद का संपादक किसने किया? इसका पहला ऑप्शन है राधा कृष्णन, चौथा ऑप्शन है
सखाराम गणेश देवस्कर, तीसरा ऑप्शन है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, सखाराम गणेश देवस्कर ने दैनिक हितवादी का संपादक किया था। झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 8 और तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि 9। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें आरक्षित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत सामान्य क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपये की राशि पर दिया जाता है? इसका ऑप्शन है 20, 25, 30 या फिर 35। इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, 35। करगाली कोलवर्सरी कहाँ स्थापित है? इसका पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रामगढ़ और चौथा है जमशेदपुर में। इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, करगाली, जो बोकारो में स्थित हैं। भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका पहला ऑप्शन है कांच उद्योग के लिए, दूसरा ऑप्शन है लौह उद्योग के लिए, तीसरा ऑप्शन है तंबाकू उद्योग के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कांच उद्योग के लिए। और भुरकुंडा रामगढ़ में स्थित है। पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है धनबाद, चौथा दूसरा ऑप्शन है रांची और तीसरा ऑप्शन है बोकारो और चौथा ऑप्शन है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, धनबाद। टीआरएफ औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन है पतरातू और तीसरा ऑप्शन है गढ़वा और चौथा ऑप्शन है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, जमशेदपुर। निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? इसका पहला ऑप्शन है गुमला, दूसरा ऑप्शन है खूंटी और तीसरा ऑप्शन है साहिबगंज और चौथा ऑप्शन है पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, पलामू। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है 11,000, दूसरा ऑप्शन है 12,000, तीसरा ऑप्शन है 15,000 और चौथा ऑप्शन है 16,000। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, 11,000। झारखंड बनने के समय कितने 2, 3, 4 या फिर 5? इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि 4। और वर्तमान में 5 प्रमंडल अभी हैं। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? इसका पहला ऑप्शन है दीपक शाह, दूसरा ऑप्शन है पी हरिकृष्णा, तीसरा ऑप्शन है दीप सेन गुप्ता, चौथा ऑप्शन है अरूप चटर्जी। इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, दीपक शाह। हेलेन सोय किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल। इसका सही आंसर हो जाएंगे हॉकी से। झारखंड में वनों को मुख्यतः डैश वर्गीकृत किया गया है? झारखंड में वनों को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है। इसका पहला ऑप्शन है
2 वर्गों में, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्गों में, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्गों में और चौथा ऑप्शन है 5 वर्गों में। इसका सही आंसर हो जाएंगे ए 2 वर्गों में। पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। वन एवं वन्यजीव विषय संविधान के किस अनुसूची में शामिल हैं? इसका पहला ऑप्शन है संघ सूची में, दूसरा है राज्य सूची में, तीसरा है समृद्धि सूची में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे सी समृद्धि सूची में। गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इसका पहला ऑप्शन है तोपचाची, दूसरा ऑप्शन है गिरिडीह, तीसरा ऑप्शन है पारसनाथ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे सी पारसनाथ। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य गिरिडीह जिले में अवस्थित है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? 2, 4, 5 या फिर 6। इसका सही आंसर हो जाएंगे 6। आप लोग बताइएगा 40 में से कितना सही आप लोग का झारखंड जी के हो रहे हैं।